नमस्कार दोस्तों, चेमई गुइया के इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं बीच-बीच में कभी-कभी किसी फ़िल्म के बारे में या किसी बुक के बारे में या जो कुछ मैंने अच्छा सुना, देखा है, मैं आप लोगों से डिस्कस करती रहा करूँगी। तो अभी एक फ़िल्म मैंने देखी है नेटफ्लिक्स पे हक। अ, क्योंकि वुमेन ओरिएंटेड फ़िल्म्स अगर अ, अच्छी बन जाती हैं और अच्छे ढंग से पेश करी जाती हैं, तो मैं बायस्ड हो जाती हूँ। तो इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। पर ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा हर हफ्ते कि मेरे को कोई रिव्यू करना ही है। जो मुझे अच्छा लगेगा मैं डेफ़िनेटली आप तक लेकर आऊँगी। हक़ फ़िल्म मुझे बहुत अच्छी लगी। इमरान हाशमी और यामी गौतम दर की। बहुत ही प्यारा अभिनय उन लोगों ने किया है। अ, ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो मुझे हर डिपार्टमेंट में उसमें सब लोगों ने बहुत अच्छा खूबसूरती से अपना काम निभाया है। अ, टोटली देखा जाए तो एक टीम वर्क बहुत अच्छा था इसमें। अ, अच्छे डायलॉग्स लिखे हुए थे। सुपर्नस वर्मा का डायरेक्शन बहुत अच्छा था। विशाल मिश्रा ने म्यूज़िक बहुत अच्छा दिया था। दिल छू लेने वाला म्यूज़िक था। ज़बरदस्ती का कोई ऐसा तामझाम नहीं था कि हाँ, वो अजीब-सा चुभ रहा है कि क्यों यहाँ पर ये यूज़ किया गया है। प्रथम मेहता की सिनेमैटोग्राफी बहुत अच्छी थी। कुछ-कुछ स्पेशली जगहों पे जहाँ पे जैसे अदालतों के कुछ सीन्स थे, कहीं-कहीं पर जहाँ पे वो दहशत का माहौल है, मुझे बहुत अच्छी लगी सिनेमैटोग्राफी। कौशल किशोर के लिरिक्स मुझे बहुत पसंद आए। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि पूरा टीम वर्क बहुत अच्छा था और साथी कलाकारों ने भी बहुत अच्छा काम किया है। एक भी आर्टिस्ट इसमें ऐसा नहीं है कि बाप रे! चुभ रहा है आँख को, इतनी सटल एक्टिंग थी इसमें। जैसे अगर मैं इमरान हाशमी या यामी गौतम की बात करूँ, तो उसमें ये बहुत सारे ऐसे चांसेस थे जब ये मेलोड्रामा हो सकता था। ये सब्जेक्ट ऐसा था कि इसमें मेलोड्रामा क्रिएट किया जा सकता था। क्योंकि एक वर्ग से भी ये कहानी आती है जिसमें कि आप बहुत बच के भी चलना पड़ता है किन्हीं चीज़ों में और ये सच्ची कहानी पे आधारित है, शाज़िया बानो के केस पे आधारित है। तो सिनेमैटिक लिबर्टी ली जा सकती थी, जैसा कि नहीं हुआ। और सीन्स को इस तरीके से पिरोया गया है कि जल्दी कहानी बढ़ाई और मुद्दे पे आए वो लोग। ये नहीं कि उसको खींच रहे हैं और फालतू का रोना-धोना। यामी गौतम के पास कुछ ऐसे सीन्स थे जहाँ पर वो चाहतीं तो ज़बरदस्ती का चिल्लाहट हो सकती। डायरेक्टर ने बहुत अच्छी तरह से उसको सँभाला है। बहुत अच्छी तरह से पेश हुई ये फ़िल्म, मुझे तो बहुत पसंद आई। कुछ एक चीज़ें ये अगर मैं कहूँ कि एक एक लेडी कैसे तड़प के उसने दर्द को सहा है, बच्चों की हिफ़ाज़त की है, अपनी इज़्ज़त को बरकरार रखते हुए, इस समाज के कितने सारे उनके ऊपर बोझ था, जो एक वर्ग में आ जाते हैं जहाँ पर उनको हक नहीं है, शादी से अचानक से उनको निकाल दिया जाता है। मतलब आप समझ सकते हैं किस वर्ग की बात हो रही है। उसमें अगर उस लेडी ने उस समय उनके फ़ादर ने और जो एक्चुअल केस था, जो उन्होंने झेला और उस चीज़ को उस समय फ़ादर ने बेटी का इतना साथ दिया, मतलब हिम्मत की बात थी और उसी को हूबहू इस यहाँ पर उतार देना उस ज़माने को दिखाना बहुत बहुत उम्दा मुझे बहुत अच्छी फ़िल्म लगी। अ, ख़ास तौर से मैं इस बारे में इसलिए बात करूँगी कि हमें कहीं-कहीं उस चीज़ के लिए मुझे कोफ्त ज़रूर हुई कि आज भी, वो तो तब की बात थी, पर आज भी हम कहें कि अदालतों के लिए बहुत अजीब बात लगती है कि एक पूरी शख्सियत बिखर जाती है, एक पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, एक पूरे अस्तित्व को कुचल दिया जाता है अदालतों की दलीलों में, फिर एक धर्म को लेकर, दूसरे धर्म को लेकर इस तरीके से पेश किए जाती है चीज़ें। बड़ी हैरानी होती है कि आज भी यही चीज़ें होती हैं कि आप गुनहगार होते हुए भी किसी को आप धोखा दे रहे हो ज़िंदगी में, फिर भी आप उस केस को इतना लंबा खींच देते हो कि एक शख्सियत पूरी टूट के बिखर जाए। बट हैट्स ऑफ टू शाज़िया बानो और उनके जो भी घरवाले थे उन्होंने उनको साथ दिया उस समय और एक कानून पूरा बदला गया उस चीज़ के लिए और फ़िल्म को देखते हैं तो पता लगता है कि हाँ, हाँ, क्या-क्या हुआ होगा। मुझे ये फ़िल्म बहुत अच्छी लगी, आप लोग ज़रूर ये फ़िल्म देखिए। सटल एक्टिंग जब होती है और जब सभी लोगों ने अपना बहुत अच्छा खूबसूरत साथ दिया होता है जैसे शीबा जी हैं उन्होंने भी यहाँ इसमें बहुत अच्छी एक्टिंग करी और वैसे ही बहुत बेहतरीन कलाकार हैं। बहुत अच्छी एक्टिंग करी उनके साथी जो वकील बने हैं सबने बहुत मतलब अपनी कसमसाहट दिखाई है मगर किसी ने भी उसको जबरदस्ती का ना वो गुस्सा दिखाना है तो बड़े गुस्से वाले एक्सप्रेशन बहुत टिपिकल टाइप के नहीं। तो अभी जितनी भी कमर्शियल मूवीज हैं जिनमें इतना शोर शराबा है उसमें ये फिल्म एक बहुत सूदिंग चेंज लेकर आई, मुझे बहुत पसंद आई। उसमें टुवर्ड्स द एंड एक गीत है कि ऐसी है ये दुनिया तुम्हारी तो तुम ही जी लो।
मुझको अब जाना है यहाँ से, ज़हर घूँट के तुम ही पी लो। बहुत ही बेहतरीन लाइनें, कुछ हो जाता है उनको सुनते हुए, बहुत प्यारा म्यूज़िक भी दिया हुआ है। और ओवरऑल अगर मैं इस बारे में बात करूँ, जो एक बहुत ही ज़रूरी बात की है, वो किसी भी धर्म पे लागू होती है कि जो आपको ज़बरदस्ती पिला दिया जाता है या आपको सुना दिया जाता है आँख बंद करके, उस पे प्लीज़ भरोसा मत कीजिए। उसके एक बहुत ही प्यारा शब्द है, इक़रा, पढ़, खुद पढ़, पढ़ो। आप सुनो ज़रूर, अच्छे सोर्स से सुन रहे हो तो बुरी बात नहीं है, पर अगर आपको लग रहा है कि यहाँ आप पे आपके हक की बात हो रही है, आपकी इज़्ज़त दाँव पे लगी हुई है, तो पढ़ो। जितना पढ़ सकते हो उतनी आँखें खुलेंगी और फिर आप सोचिए कि आपको क्या फ़ैसले लेने हैं। तो चेमे गोया के इस एपिसोड में आपसे फिर विदा लेती हूँ। अगले एपिसोड तक के लिए फ़िल्म ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या मैं सही थी? थैंक यू सो मच। नमस्कार।